अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन। आज के दर्स का मौजू है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही की फ़ज़ीलत। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, इसका सादा सा तर्जमा ये है कि अल्लाह की ज़ात अपनी तारीफ़ के साथ पाक है। और सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का मफ़हूम अगर देखा जाए तो मफ़हूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है, हर किस्म के नक़्स से पाक है और हर तरह की खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हर खूबी और अल्लाह तबारक व तआला हर भलाई का मंबा है। कोई ऐसा ऐब नहीं जिससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात पाक ना हो, और कोई ऐसी भलाई और कोई ऐसा खैर नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला में मौजूद ना हो। तो एक बंदा मोमिन जब सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ते कमाल का इजहार करता है, कुदरत कामिला का इकरार करता है। और कुरान का मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हान अल्लाह का ज़िक्र कई मकामात पर किया है। तस्बीह का ज़िक्र सेगा की तब्दीली के साथ कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला युसब्बिहु कहता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला नुसब्बिहु कहता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला युसब्बिहून फरमाता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला फसब्बिह फरमाता है। तो सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी ये ऐसा कलिमा है कि अगर इस पर गौर करेंगे और इस कलिमे के ताल्लुक़ से कुरान का मुताला करेंगे, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को हुक्म दिया कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करते रहिए। कहीं शुक्रिया पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द कीजिए। कहीं जब गम का माहौल होता है, मुसीबत की घड़ी जब आती है, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करते रहिए। और याद रखिए कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है। कायनात की हर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही कहती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इसरा आयत नंबर 44 के अंदर फरमाता है, तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअ वल अर्द व मन फीहिन, सातों आसमान और ज़मीन और ज़मीन के अंदर जो कुछ है, आसमान और ज़मीन में जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती हैं। सारी चीज़ें सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही कहती हैं।
व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है मगर वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करती है। हर चीज़, हर मखलूक सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहती है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन अल्लाह की और मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह कैसे बयान करती है, ऐ इंसानों तुम समझ नहीं सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कैसे बयान करती है, ऐ इंसानों तुम समझ नहीं सकते हो। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, यानी दीगर मखलूक़ात जो जानवर हैं, जो हशरातुल अर्द हैं, उनकी बोली तो हम समझते हैं, लेकिन वो मखलूक़ात वो मखलूक क्या कह रही है, इंसान उसे समझ नहीं सकता है। कुरान कहता है कि हर चीज़ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहती है। एक नबी को एक चींटी ने काट लिया, बदले में चींटी की पूरी बस्ती जला दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए, वजह मौजूद है। उस वजह को एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नमलतन क़रसत नबिय्यम मिनल अंबिया फ़अमरा बिक़रयतिन नमल फ़उहरिक़त फ़अौहल्लाहु इलैहि अफ़ी अन क़रसत का नमलतुन व अहलकत उम्मतम मिनल उमम तुसब्बिहु। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिस्सलाम। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना नमलतन क़रसत नबिय्यम मिनल अंबिया, पहले नबियों में से किसी एक नबी को एक चींटी ने काट लिया। फ़अमरा बिक़रयतिन नमलति फ़उहरिक़त, तो उस नबी ने हुक्म दिया कि चींटी की बस्ती को जला दी जाए। एक चींटी के काटने की वजह से चींटी की पूरी बस्ती जला दी जाती है, चींटी का पूरा घर जला दिया जाता है। फ़अौहल्लाहु इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की जानिब वही भेजता है कि अफ़ी अन क़रसत का नमलतुन व अहलकता उम्मतम मिनल उमम, एक चींटी ने आपको काटा था और आपने चींटियों की पूरी बस्ती को जला दिया, आपने एक उम्मत को जला दिया। एक नुक्ता याद रखा जाए कि इस्लाम किस कदर रहमो करम वाला मज़हब है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको एक चींटी ने तकलीफ़ पहुंचाई है, अगर बदला लेनी है तो एक ही उसी चींटी से बदला लीजिए। मुकम्मल चींटियों को जलाना ये दुरुस्त बात नहीं है। तो अगर एक इंसान किसी को तकलीफ़ दे तो इस्लाम या तो कहता है कि उसे माफ़ कर दो, या फिर बदला लेना है तो उतना ही लो जितनी तकलीफ़ पहुंची है। एक इंसान के बदले सारे इंसानों को तकलीफ़ में नहीं डाला जा सकता है। ये तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम के अंदर है। तो कहा कि एक चींटी ने आपको काटा और आपने चींटियों की पूरी बस्ती जला दी। क्यों जला दी? वो चींटियाँ क्या कर रही थी? तो सब भी हो, ये चींटियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रही थी। कुरान कहता है कि हर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम समझते नहीं हो। उसकी वाज़ेह मिसाल के चींटियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान कर रही थीं और एक एक चींटी के काटने की वजह से आपने पूरी बस्ती को जला दिया। अब ये बस्ती, अब ये घर तस्बीह से खाली हो गया। तो कायनात की हर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती।
कड़क, जब बारिश का मौसम होता है, कहते हैं बिजली की कड़क। ये कड़क क्या है? ये कड़क अल्लाह रब्बुल आलमीन के तस्बीह बयान करती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह राद आयत नंबर 13 में फरमाता है, वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खीफती। आसमानी कड़क सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहती है। वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दी, आसमानी कड़क, आसमानी बिजली अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान करती है। वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तस्बीह और तारीफ़ बयान करते हैं। वयुरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशा व हुम युजादिलूना फिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहता है बिजली को गिरा देता है और बिजली गिरा करके उसे हलाक कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से सीधे लिखा है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला क्या था कि इदा समिअ रअद तरकल हदीस, जब कड़क की आवाज़ सुनते, देखता है कि आसमान कड़क रहा है, आसमान गरज रहा है, बातचीत करना बंद कर देते और दुआ करते। क्या दुआ करते? सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर रादु बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खीफती। पाक है वो ज़ात, युसब्बिहुर रादु बिहम्दी, जिस ज़ात की तस्बीह कड़क बयान करती है, जिस ज़ात की तारीफ़ कड़क बयान करती है। वल मलाइकतु मिन खीफती, और फरिश्ते उनसे डरते हैं और फरिश्ते भी खौफ खा करके अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करते हैं। इसी तरह से फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। फरिश्ते सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 20 में फरमाता है, युसब्बिहूनल लैला वन नहारा ला यफ्तुरून। ये फरिश्ते सुबह शाम सुब्हान अल्लाह कहते हैं, सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और ये थकते नहीं हैं, ये बेजार नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिन आयत नंबर 7 के अंदर फरमाता है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और अर्श के इर्द गिर्द रहने वाले फरिश्ते युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करते रहते हैं। व युमिनूना बिही, और उस पर ईमान लाते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करने वाले फरिश्ते, अर्श को उठाए रखने वाले फरिश्ते, अर्श के इर्द गिर्द रहने वाले मौजूद फरिश्ते ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना वसीता कुल्ला शै रहमतन व इल्मा, परवरदिगारा तूने हर चीज़ को अपनी रहमत में ले लिया है, अपने इल्म में ले लिया है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, परवरदिगारा जो लोग तौबा करें और जो लोग तेरी राह को अपना ले तो उन्हें माफ़ फरमा दे, तो उन्हें बख्श दे। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो फरिश्ते सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही कहते हैं। इसी तारीफ़ की क़ुव्वत और इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़रिश्तों का विर्द क्या है? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही। ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल बुढ़ापे के स्टेज पर हैं। सूरह मरियम पढ़ेंगे, तर्जमा देखिएगा, शुरुआती से ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और ज़करिया अलैहिस्सलाम की हकीकत का इजहार कुरान करता है। बाल सफ़ेद हो गए हैं, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, बूढ़े हो चुके हैं और बे औलाद हैं। यानी ज़ाहिरी तौर पर औलाद पैदा होने के जो असबाब हैं वो सारे के सारे असबाब नापैद हैं, ख़त्म हैं।
लेकिन बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बेटे की खुशखबरी अता फरमाता है और बेटे का नाम भी बता देता है कि बेटे का नाम यहया होगा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आता है, इतनी खुशी कि बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैं तुम्हें बेटे की खुशखबरी देता हूँ, इस उम्र में भी बेटा और औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की दर से। मुश्किल में है, परेशानी में है, अल्लाह के दर से कभी भी नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे कोई निशानी दीजिए, कैसे मैं जानूं इस उम्र में बेटे की खुशखबरी मिल रही है, सामान्य तस्कीने दिल के लिए कोई निशानी दीजिए। तो कहते हैं एक निशानी है, और निशानी क्या है? 3 दिन तक आप बात नहीं कर सकेंगे, इशारों से बात करेंगे और इन 3 दिनों में क्या कहना है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अल्लाह ताला ने जो औलाद से नवाजा है उसकी खुशी में इजहार क्या करना है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान आयत नंबर 41 में फरमाता है, क़ाल रब्बि जअल्ली आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि परवरदिगारा, औलाद की खुशखबरी तूने मुझे दी, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए कोई निशानी दे दीजिए। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ज़करिया तेरी निशानी ये है, सुकून दिल के लिए अलामत यह है कि अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, आप लोगों से 3 दिन तक बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ इशारों से बातें करेंगे। और इन 3 दिनों में क्या करना है? वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। ए ज़करिया अलैहिस्सलाम इन 3 दिनों में अपने परवरदिगार का बहुत ही ज़्यादा जिक्र कीजिए। वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कीजिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब खुशी के मारे आयत मांगते हैं, निशानी मांगते हैं, कहते हैं 3 दिनों तक आप बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ इशारों से बात करेंगे। और इन 3 दिनों में क्या करना है? अल्लाह का जिक्र और तस्बीह, सुभान अल्लाह कहते रहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का ताल्लुक़ कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, कि आपका ताल्लुक़ कैसा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही के साथ? अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरक़ान आयत नंबर 58 के अंदर वाज़ेह फरमाता है कि आपको क्या करना है? वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भरोसा कीजिए, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही, उस ज़ात पर भरोसा कीजिए जो ज़ात हमेशा रहने वाली है, कभी मौत नहीं आने वाली है। वसब्बिह बिहम्दिही, और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते रहिए। कितना वाज़ेह अंदाज़ है कि कुफार मक्का आपको परेशान कर रहे हैं, आप दावती कामों में परेशान हैं, बेचैन हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते रहिए, अपना काम करते रहिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और सूरह क़ाफ आयत नंबर 39 और 40 के अंदर एक अहम मोड़ को वाज़ेह किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ़ार मक्का जो आपको बुरा भला कर रहे हैं, इस पर आप सब्र कीजिए और यही अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ़ार मक्का जो आपको कह रहे हैं, इस पर आप सब्र कीजिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दावती काम अंजाम दे रहे हैं कुफार मक्का। कोई आपको कहते हैं कि आप साहिर हैं, कोई कहता है कि आप मजनू हैं, कोई कहता है कि आप पागल हैं, कोई आपको मारने की धमकी दे रहा है, कोई आपको मक्का से निकालने की धमकी दे रहा है, कोई आपको बुरे बुरे अलकाब से पुकार रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो जाते हैं। क्या कहते हैं? फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का की बातों पर सब्र करते रहिए और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहते रहिए। क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, और सुबह के वक्त भी कहते रहिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, और शाम के वक्त भी कहते रहिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबार सुजूद, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहते रहिए, या फिर तहज्जुद का एहतमाम करते रहिए, और नमाज के बाद भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दी कहते रहिए। कितना अहम मामला है। और मुसीबत की घड़ी हो या फिर खुशी का मौका, कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नज़रिया पेश करता है कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करनी है। हमारा मामला क्या होता है? मुसीबत में तो हम मस्जिद पकड़ लेते हैं, मुसीबत में तो हम दुआओं का सहारा लेते हैं, मुसीबत में हमें अल्लाह बहुत याद आता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत को ख़त्म करके खुशियाँ अता करता है, अल्लाह को भूल जाते हैं। ये गाने, ये बजाने, ये रंगरलियाँ, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अमल करना, ये गलत नज़रिया है। कुरान ये नज़रिया पेश करता है, आप मुसलमान हैं, आप मोमिन हैं, गम के आलम में भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशियों से नवाजा है, वहाँ उन खुशियों को पा करके हराम काम ना करें, अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल ना करें। नौजवान हजरात हैं, कभी नए साल के नाम पर, कभी शादी ब्याह के नाम पर, कभी सालगिरह के नाम पर, कभी फलां के नाम पर, कितने कवानीन हैं जो तोड़े जाते हैं, कितने ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गम के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला आपको कहता है कि तस्बीह बयान कीजिए, खुशी के मौके पर भी है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ जो ज़बानी ज़िक्र है कथरत से करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत ही नाजिल फरमाई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हर तरफ मौजूद हो गए, लोग जोक दर जोक इस्लाम के करीब आने लगे, दायरे इस्लाम में आने लगे, वहाँ पर सूरे नस्र को अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाता है। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह ताला की मदद और फतह आ गई, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आपने देखा कि लोग इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम के आलम में भी जब मक्का में आपका नाम लेने वाले बहुत कम लोग थे, जब मक्का में आपकी तबलीग की खातिर आप बहुत सताए गए थे, आज पूरा मक्का और आज पूरा मदीना और अतराफ़ मक्का और मदीना मुसलमान हो गया है। गम के मौके पर भी कहा गया था कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहिए। यहाँ पर मक्का फ़तह हो चुका है, कुरान कहता है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करते रहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहिए। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करने वाला है। देखिए दोनों आयतों में रब्त, गम का माहौल है, आप परेशान हैं, आपको पागल मजनू दीवाना कहा जा रहा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहिए। खुशी का माहौल है, मक्का फतह हो चुका है, कहते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहिए। पता चला कि गालियों का जवाब गाली नहीं होनी चाहिए। आप सताए जा रहे हैं, आप परेशान हैं,
आप पर सितम दर सितम ढाया जा रहा है। ऐसे मौके पर आदमी गालियों का जवाब गाली से देने के बजाय, मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता रहे। ये वाक़या बतलाता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात के बाद आसानियाँ अता फरमाएगा। फतेह मक्का वाज़ेह दलील है। इसी तरह से सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये कितना अजीम तरीन कलिमा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस से समझते हैं। पहली हदीस, वअन मुसअब इब्न सादिन हद्दथनी अबी क़ाल कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक्सिबा कुल्ल यौमिन अल्फ़ हसना फ़सअलहु साइलुम मिन जुलसाइहि कैफ़ यक्सिबु अहदुना अल्फ़ हसना क़ाल युसब्बिहु मिअता तस्बीहतिन फ़युक्तबु लहु अल्फ़ हसना औ युहत्तु अन्हु अल्फ़ ख़तिया। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबि ज़िक्र व दुआ। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुसाब बिन साद यानी हज़रत मुसाब अपने वालिद मोहतरम साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो आपने फरमाया अयाजिज़ु अहदुकुम अन यक्सिबा कुल्ल यौमिन अल्फ़ हसना, क्या तुम में का कोई शख्स एक दिन में 1000 नेकियां कमाने से आजिज है? यानी 1000 नेकियां एक दिन में। तो उन्हीं में से एक सहाबी सवाल करते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? कहते हैं कि युसब्बिहु कुल्ल तस्बीह युसब्बिहु मिअता तस्बीहतिन, एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहें। एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि युक्तबु लहू अल्फ हसना, 100 मरतबा कहने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उसके नामाए अमाल में 1000 नेकियां लिख देता है। या फिर 100 मरतबा कहने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उनके 1000 गुनाहों को ख़त्म कर देता है, मिटा देता है। सुबहान अल्लाह। और एक हदीस के अंदर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, इसके बारे में वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल फ़ी यौमिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही मिअता मर्रा हुत्तत ख़तियतुहु व इन कानत मिथला ज़बदिल बहर। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब दावात। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला सुबहानल्लाहि व बिहम्दी फ़ी यौमिन मिअता मर्रा, जो शख्स एक दिन में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी 100 मरतबा कहता है, क्या होगा? हुत्तत अन्हु ख़तियतुन, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। व इन कानत मिथला ज़बदिल बहर, अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक सहाबी सवाल करते हैं अफजल कलिमा, अल्लाह ताला का जो अफजल कलाम है वो क्या है? अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा कलाम क्या है? हदीस से समझते हैं। वअन अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअहब्बिल कलाम इलल्लाह क़ाल मस्तफ़ल्लाहु लिइबादी सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है।
वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा कलाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्तफ़ल्लाहु लिइबादी, अल्लाह ताला ने जिससे कलमे को अपने बंदों के लिए चुन लिया है, इख्तियार कर लिया है, वो कलमा क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा कलिमा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही का विर्द करना है। और एक हदीस के अंदर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहना गोया के जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त लगाने की तरह है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहना जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त लगाना है। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह, रवाहुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदी। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अस-सहिहा के अंदर जगह दी है। मुस्नद बज़्ज़ार में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, जिसने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहा, गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह, जब बंदा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहता है तो जन्नत में उसके लिए खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है, जन्नत का मालिक बना दिया जाता है, जन्नत का हकदार ठहरा दिया जाता है। इसी तरह से हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, फज्र की नमाज से लेकर के चाश्त के वक्त तक बैठी हैं और ज़िक्र कर रही हैं, अज़कार में मसरूफ़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज के बाद बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो चाश्त का वक्त हो चुका होता है, सूरज बिल्कुल चढ़ा हुआ होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तक बैठी हो? कहा हाँ, अब तक बैठ करके, अब तक बैठी हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके बाद, यहाँ से जाने के बाद मैंने 4 कलिमात कहे हैं 3 मरतबा, मैंने 4 कलिमात 3 मरतबा कहा है, और 3 मरतबा मेरा कहना ये कलिमा इतने भारी है कि आप फजर से ले करके चाश्त के वक्त तक जितने कलिमात, जितने अज़कार आपने किया है, उस पर अगर वज़न किया जाए तो मैंने जो 4 कलमे कहे, ये मैंने जो 4 कलमे कहे हैं, ये 4 कलमे भारी पड़ जाएंगे। फजर के बाद से ले करके चाश्त के वक्त तक जितने भी आपने अज़कार किया है, उस पर मेरे ये 3 मरतबा कहे हुए 4 कलमे भारी पड़ जाएंगे। वो क्या है? एक हदीस से समझते हैं। वान जुवैरियता अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा इंदहा बुकरतन हिना सल्ला सुबह वहिया फी मस्जिदिहा व रजा बाद अन अज़हा वहिया जालिसतुन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़िल्ति अलल हालिल्लती फ़ारक़्तुकी अलैहा क़ालत नाम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द क़ुल्तु बअदकी 4 कलिमातिन 3 मर्रात लौ वुज़िनत बिमा क़ुल्ति मुंज़ुल यौम लवज़नतहुन्ना सुब्हानल्लाहि अदद ख़ल्क़ी वरिज़ा नफ्सी वज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ज़िक्र व दुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। राविया ये हदीस हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अच्छा नाम है, अपने बेटियों का नाम रखना चाहिए। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास से निकलते हैं इस हाल में कि मैं अपनी जाए नमाज पर बैठी हुई हूँ, अज़कार में मशगूल है। व रजा बादान अज़हा,
और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस होते हैं तो चाश्त का वक्त होता है, सूरज निकल चुका होता है, धूप निकल चुकी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके ताज्जुब में पढ़ते हैं कि मा ज़िल्ति अलल हालिल्लती फ़ारक़्तुकी अलैहा, कि जुवैरिया जब मैं यहाँ से निकला तो बैठी हुई थी, जब मैं वापस आया हूँ इतनी देर तक आप बैठी हुई हैं। कहाँ? अज़कार में मसरूफ़ थी। कहा जुवैरिया लक़द कुल्तु बअदकी अर्बअ कलिमातिन सलास मर्रात, आपके यहाँ से जाने के बाद मैंने 4 कलमे 3 मरतबा कहा है, सिर्फ 3 मरतबा। और लौ वज़िनत बिमा कुल्ती मुंजुल यौम लवज़नत हुन्ना, जुवैरिया फजर की बात से लेकर के चाश्त के वक्त के दरमियान जितनी भी दुआएं आपने पढ़ी हैं, उन दुआओं के मुकाबले में इन 4 कलमे को अगर वज़न किया जाएगा, जिसको मैंने सिर्फ 3 मरतबा मुख्तसर वक्त में कहा है, कहाँ फजर से लेकर के चाश्त का वक्त, और कहाँ ये 4 कलमे सिर्फ 3 मरतबा, 1 मिनट भी नहीं लगता है बोलने में। लेकिन ये जो मैंने 4 कलमे 3 मरतबा कहे हैं, ये कलमे तुम्हारी तमाम दुआओं पर भारी पड़ जाएंगे अगर वज़न किया जाएगा तो। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो कलमे मैंने क्या कहे हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। 1 मिनट में ही नहीं है, इन कलिमात को बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कहते हैं जो कलिमात बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, ये कलिमात फजर के बाद से लेकर के चाश्त के वक्त की दुआओं पर भारी पड़ जाने वाले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है अपने तारीफ़ के साथ। अदद खल्क़ी, अल्लाह ताला की तस्बीह और तारीफ़ बयान करते हैं अल्लाह ताला की मखलूक के बराबर। व रिज़ा नफ्सी, सुबहानल्लाह व बिहम्दी इतनी मरतबा कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। व ज़िनत अर्शी, सुबहानल्लाह व बिहम्दी इतनी मरतबा मेरे अमाल में लिख दे कि ये अमाल, ये कलमा अर्श के वज़न के बराबर हो जाए। व मिदाद कलिमाती, सुबहानल्लाह व बिहम्दी मेरे नामाए अमाल में इतने मरतबा लिख दिया जाए कि दुनिया के सारे दरख्तों को अगर कलम बना दें और सारे पानी को अगर सियाही बना दें तो कलमें ख़त्म हो जाएं, सियाही ख़त्म हो जाए। शुर्राह हदीस लिखते हैं कि क्या वजह है कि सुबहानल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। मुख्तसर कलिमात में इतनी जान, वजह क्या है, इतनी ताकत, वजह क्या है कि एक बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हुए, अक़ीदा रखते हुए, इबादत करते हुए जब ज़बानी इबादत बजा लाता है तो क्या इक़रार करता है? दर हकीकत में ये इक़रार करता है कि परवरदिगारा तू हर ऐब से पाक है, तू हर नक़्स से पाक है। बंदा मोमिन ये कहता है कि परवरदिगारा सारी भलाइयाँ तेरे लिए हैं। बंदा मोमिन इन कलिमात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते कि परवरदिगारा मेरे नामाए आमाल में इतने मर्तबा इन कलिमात को लिख दे जितनी तेरी मखलूक हैं। परवरदिगारा मेरे नामाए आमाल में इतनी मर्तबा इन कलिमात को लिख दे कि ये कलिमात तेरे अर्श के वज़न के बराबर हो जाए। परवरदिगारा मेरे नामाए आमाल में सुबहानल्लाह व बिहम्दिही को इतनी मर्तबा लिख दे कि जितनी मर्तबा से तू राज़ी हो जाए। परवरदिगारा मेरे नामाए आमाल में सुबहानल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती को इतनी मर्तबा लिख दे कि सारे दरख्तों को अगर कलम बना दें, सारे पानी को अगर सियाही बना दें तो कलमें ख़त्म हो जाएं, सियाही ख़त्म हो जाए। बहुत ही पावरफुल कलिमा है सुबहानल्लाह व बिहम्दी।
गम में हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, अलम में हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, खुशी का मौका हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, परेशानी का आलम हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। गोया कि हर हाल में एक बंदा मोमिन ज़बान से इकरार करके ये वाज़ेह करता है कि किसी भी हाल में मैं रब के दर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, किसी भी हाल में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को लेने वाला हूँ, किसी भी हाल में ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो हर हाल में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर आने वाला हूँ, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला हूँ। ज़िंदगी में लाख आंधियाँ चले, तूफ़ान आए, लेकिन कुरान और हदीस का डगर छोड़ने वाला नहीं। ज़बान से भी बंदे मोमिन ये इक़रार करता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में मज़कूर है। शहरे दावत को छोड़ करके निकलते हैं हुक्म इलाही की आमद से पहले। नाफरमान कौम थी, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही का इंतज़ार ना किया और शहर को बस्ती को छोड़ करके निकल गए। कश्ती पर सवार हुए, दरिया में फेंक दिया गया, मछली ने निगल लिया, मछली ने निगल लिया। गौर करने वाली बात है, मुसीबत की इंतहा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की ताकत और कितना महबूब कलमा है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसीबत की इंतहा है। कोई शख्स एक अंधेरे में नहीं, कई अंधेरों में हो। यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है? रात का अंधेरा है, समंदर के पानी का अंधेरा है, दूसरा अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा, तीसरा अंधेरा है, यानी मुसीबत की इंतहा है। हमें ये शिकायत रहती है ज़मीन के ऊपर कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता है। फिर अल्लाह को सुनाने के लिए हम मुर्दों का सहारा लेते हैं। जो करवट बदलना नहीं जानते हैं उन्हें लोग मुश्किल कुशा मानते हैं। जो अपनी ना कर सका, जो अपनी रूह अपने जिस्म से अलग होने से बचा ना सका, जो कब्र में दफन होने से बच ना सका, जब तक वो ज़िंदा रहा लोग उसके पास जा जा कर सुनाते रहे। अपने घर से नहीं सुनाया, आप उनके पास गए, कानाफूसी की, जब मर गया तो घर से सुनाने लगे। ये ना होता है, जब तक जिंदा है उनके पास अर्जियां डालते हैं, मर गए तो घर से ही सब कुछ कबूल। जिन्हें यह शिकवा है कि ज़मीन के ऊपर अल्लाह हमारी नहीं सुनता है, उन्हें कुरान और हदीस का सही इल्म नहीं है। सही इल्म होना चाहिए। उन्हें कुरान और हदीस का सही नज़रिए का पता नहीं है, सही नज़रिए का पता होना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम है, मुसीबत की इंतहा है। कुरान कहता है कि अगर सुभान अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते तो मैं क्या करता। सूरह साफ़ात आयत नंबर 143 और 144 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथा फी बत्निही इला यौम युबासून। यूनुस अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही आने से पहले बस्ती छोड़ करके निकल चुके हैं। दरिया पार करने के लिए कश्ती पर सवार हैं। कश्ती हुचकूले खाने लगती है। कश्ती चलाने वाला ये कहता है कि कश्ती के अंदर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो अपने आका का नाफरमान है, जो अपने मालिक का नाफरमान है। और हकीकी मानों में वहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही आने से पहले निकल चुके थे, रब की नाफरमानी हुई थी। कुरा निकाला जाता है, कुरा डाला जाता है, चिट्ठियाँ लिख लिख करके डाली जाती हैं, जिसका नाम निकले उसे उठा करके कश्ती में डाल दिया जाए, समंदर में डाल दिया जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम चिट्ठी के ऊपर आता, चिट्ठी के अंदर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम को उठा करके समंदर में फेंक दिया जाता है। कश्ती में मौजूद लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के नबी है, कश्ती चलाने वाले को पता नहीं कि अल्लाह के नबी है। एक मछली निगल लेती है हुक्म इलाही से।
कुरान कहता है ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न करते, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर, जहाँ दुनिया समझ नहीं रही, दुनिया को पता नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम जान रहे हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम का रब जानता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की ताकत देख लीजिए। लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, समंदर के अंदर मछली के पेट के अंदर अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाले ना होते, सुभान अल्लाह कहने वाले ना होते, ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। कुरान कहता है कि क़यामत तक हम यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर ही छोड़ देते, क़यामत तक। तस्बीह क्या थी? तस्बीह यूनुस क्या है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया आयत नंबर 87 और 88 के अंदर फरमाता है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मछली वाले को याद कीजिए, यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, बस्ती वालों से नाराज़ होकर के निकल जाते हैं, हुक्म इलाही आने से पहले निकल पड़ते हैं। फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, और ये गुमान करते हैं कि हम ताकत नहीं रखते हैं, हम कुदरत नहीं रखते हैं। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर अपनी ख़ता का एहसास होता है, इस बात का एहसास होता है कि मैंने नाफरमान लोगों की बस्ती को छोड़ा, अल्लाह का हुक्म आने से पहले मैंने यह अमल किया, यही सिर्फ मामला था। फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रात का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, तीन तीन अंधेरों से पुकार रहे हैं, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरी ज़ात पाक है, सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए परवरदिगारा, मैं जुल्म करने वालों में से हूँ, मैं ही ज़ालिम हूँ। कुरान कहता है फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। कुरान कहता है यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर से पुकारा, हमने सुन लिया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को हमने कबूल कर लिया। वनज्जयनाहु मिनल गम, और यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से हमने निजात दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में है, समंदर के अंदर है, मछली के पेट के अंदर है। कुरान कहता है वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने रात के अंधेरों से भी निकाल लिया, समंदर के अंदर से भी निकाल लिया, मछली के पेट से भी निकाल कर के बाहर कर दिया। कुरान कहता है वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ईमान वाला जब मुसीबत में ना घबरा करके मुझे पुकारता है तो ईमान वाले को इसी तरह से मुसीबत से निकाल करके खुशियों में ले आते हैं। कितना अहम वाक़या है। सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है। तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह मछली के पेट के अंदर बयान कर रहे हैं। दोनों आयतों में इतनी सारी बातें हैं कि दोनों आयतों को रख करके दो चार खुतबे आदमी कर सकता है। एक अहम नुक्ता जो कुरान पेश करता है कि बंदा मोमिन, एक मोमिन बंदे का रिश्ता जब अल्लाह से मजबूत हो जाए और उस बंदे से गलती हो जाए, ख़ता हो जाए, तो किसी भी हाल में हो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला सुन लेता है। देखो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर से पुकारा, जहाँ के बारे में किसी को पता नहीं, सिर्फ रब जानता है कि मेरा बंदा यूनुस कहाँ है। अल्लाह ने सुना। ये ज़मीन के ऊपर चलने वालों, रब तो वो है कि ज़मीन के अंदर कोई चला जाए, समंदर के अंदर कोई चला जाए, मछली के पेट की मुश्किलों में कोई चला जाए और वहाँ रब को पुकारे, तो जो रब ज़मीन के अंदर से सुन सकता है वही रब ज़मीन के ऊपर से क्यों नहीं सुन सकता है। ये दोनों आयतें वाज़ेह करती हैं कि कहाँ तुम्हारी अक्लें मारी गई हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस बाबे का सहारा लिया? यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस ख्वाजा का सहारा लिया?
यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस मुर्दे का सहारा लिया? यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले बहुत सारे अंबिया आ चुके थे, किस नबी का सहारा लिया? नहीं, ला इलाहा इल्ला अंत, तू ही है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ तू है, सुबहानक, और तू हर ऐब से पाक है। तो अपने साथ किसी को शरीक ठहराए, इससे तू पाक है। औलाद देने वाली ज़ात तेरे अलावा कोई और हो, ए रब तू इससे पाक है। नफ़ा और नुकसान का मालिक तेरे अलावा कोई और हो, तू इससे पाक है। सिर्फ और तू ही एक तू है, नफ़ा और नुकसान का मालिक तू है, औलाद देने वाली ज़ात तू है, मुश्किल कुशा तू है, बंदों की सुनने वाला तू है, ज़मीन के ऊपर भी सुनने वाला तू है, ज़मीन के अंदर से भी सुनने वाला तू है, मछली के पेट के अंदर से भी सुनने वाला तू है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस दुआ को अपने दुआ में शामिल करने के बाद जब कोई शख्स अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उसे दे देता है। इस दुआ को अपनी दुआ में शामिल करने के बाद आदमी अल्लाह ताला से अपनी मजबूरियां रखता है, अपनी परेशानियां रखता है, तो अल्लाह ताला हल कर देता है। एक हदीस से समझते हैं। हदीस इस तरह से, वान सादिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतु ज़िन्नून इज़ दआ व हुवा फ़ी बत्निल हूत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अद-दावात। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावतु ज़िन्नून इज़ दआ व हुवा फ़ी बत्निल हूत, मछली वाले की दुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ मांगी, जब वो मछली के पेट के अंदर थे, वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो दुआ है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु, जो मुसलमान इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांगे, सवाल करे, इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को सुन लेता है, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इतना पावरफुल है ये दुआ, इस कदर पावरफुल है ये दुआ कि आदमी अपनी दुआओं में अल्लाह ताला की पाकी बयान करे, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करे और इस दुआ को शामिल करे। उसके बाद के परवरदिगारा, मुझे दुनिया की भलाइयाँ चाहिए, आखिरत की भलाइयाँ चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जहन्नम से दूरी चाहिए, फला फला, जो भी बंदा ये मोमिन मांगता है, इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहु, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बहुत ही अजीम फजीलत है शरीयत इस्लामिया के अंदर। एक बंदे मोमिन अल्लाह ताला की इबादत करने के साथ साथ, नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ, दिगर और काम के साथ साथ जो ज़बानी ज़िक्र है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ऐसे माहौल में जहाँ लोग गाने बजाने के आदी हैं, ग़ीबत चुगली के माहौल में, एक जहाँ पर औरतों का मामला होता है, लड़ाई का झगड़े का मामला होता है, ग़ीबत चुगली का मामला होता है, घरों में बैठ कर के, रूम में बैठ कर के इसकी चुगली, उसकी बुराई, यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ कोई शख्स बेटी के पास फ़ोन करके बहू की बुराई कर रहा है, कोई बहू के पास फ़ोन करके बेटी की बुराई कर रहा है, कोई माँ के पास फ़ोन करके सास की, कोई माँ के पास फ़ोन करके कोई शख्स सास की बुराई करता है, या फिर कोई औरत माँ के पास फ़ोन करके सास की बुराई कर रही है, कोई बेटी के कोई बहू की बुराई कर रही है, कोई बेटी की बुराई कर रही है, इसके पास उसके पास ग़ीबत चुगली का जहाँ मामला हो, जहाँ लड़ाने भिड़ाने का मामला हो, जहाँ पर आदमी के पास वक्त है लेकिन गली कुचों में यूँ ही गुजार रहा है, ग़ीबत करते हुए, चुगली करते हुए, इल्ज़ाम लगाते हुए, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अमल करते हुए, ऐसे माहौल में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत मज़ीद बढ़ जाती है, फ़जीलत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। आप चलते फिरते, आप दुकान में हैं, आप ऑफ़िस में हैं, आप सफ़र कर रहे हैं,
आप काम में हैं, हमारी माएँ और बहनें रोटियां बेल रही हैं, किचन में हैं, खाना पका रही हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। आपके दुनियावी काम भी हो रहे हैं और आपकी आखिरत की कमाई भी साथ साथ में हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा और महबूब बंदा आप बनते जा रहे हैं। दुनियावी कामों में अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहम करम का मामला फरमा रहा है और आपकी आखिरत इस कलमे के ज़रिए से तैयार हो रही है। एक हदीस को आखिर में पढ़ करके अपनी बात ख़त्म करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि कितना वज़नदार है ये कलमा। क़यामत के दिन जब मीज़ान में तोले जाएंगे तो किस कदर ये भारी होंगे। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबित तौहीद। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतानी हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे हैं, सिर्फ दो कलमे, लेकिन क्या मामला है? हबीबतान इलर रहमान, ये दो कलमे रहमान को बहुत पसंद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। खफीफतान अलल लिसान, और अदा करने में बहुत ही आसान है, हर शख्स आसानी से इस कलमे को अदा कर सकता है। सक़ीलतान फिल मीज़ान, बोलने में तो आसान है लेकिन वज़न में ये बहुत ही भारी है। सक़ीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में तोले जाने के एतबार से ये दोनों कलमे बहुत ही भारी हैं। वो दोनों कलमे क्या हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो सुब्हानल्लाह व बिहम्दी, फिर सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा कलमा है, ये ऐसी ज़बानी इबादत है कि आदमी चलते फिरते सुबह शाम दिन में 100 मरतबा, 100 से ज़ायद मरतबा बोल करके अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत को हासिल कर सकता है, गुनाहों को मिटाने का ज़रिया बना सकता है, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन सकता है। इन कलमा के ज़रिए से आदमी ग़ीबत से बच सकता है, चुगली से बच सकता है, फ़ुज़ूल औक़ात में अपने आप को मसरूफ़ करने से और अपने ज़बान को गलीज़ करने से, नापाक करने से बचा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही की जो फ़ज़ीलत है, इस फ़ज़ीलत को हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हुए तुझे राज़ी करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तेरी रहमतें हासिल करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्ज़ा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले ईमान परेशान है परवरदिगारा तो उनका हामी और नासिर बन जा। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, नमाज़ों के पाबंद हैं, मस्जिद के बाहर दीगर अमाल को कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं, परवरदिगारा उनके अमल को कबूल फरमा, उन्हें कुरान और हदीस के मुताबिक मज़ीद अमल करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और जो कुरान और हदीस से दूर है उन्हें कुरान और हदीस से करीब होकर के अपनी इस्लाह करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी आखिरत को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।